हेलो दोस्तों, मैं आप सबके बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन फिर लेकर आया हूं, जो कि आज का हमारा हेडलाइन है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं कि किस प्रकार के या किस प्रश्न पर आधारित होता है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया होता है, अन्य तीसरी भुजा का हमें मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए, आइए, हमें दे देता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। एक त्रिभुज है, देखिए कैसा त्रिभुज। एक त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज का जो ये मान दिया होता है, इसमें यहाँ जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं। ये क्या है? कर्ण है। और कर्ण, अगर थीटा हम किसी को मान लें, पहले मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए, बी और सी। यदि हम थीटा ए को मानते हैं, थीटा कोण ए से चलेंगे तो ए का सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है। क्या होती है? लंब। ये लंब है। और जो एक शेष भुजा बचती है उसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आधार, ये आधार हो गई। हमारा क्वेश्चन दिया है, यहाँ मान लीजिए क्या आधार की संख्या क्या है? 3 है। क्या है? 3। इसका मान जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 3 है। ये 3 दी हुई है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 4 है। देखिए, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ का कोई दिया ही नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या दिया है? कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता क्या है? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का एक जो फार्मूला बताया गया है अब होता है, देखिए क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। और इसमें देखिए, इसे कर्ण को हम कैसे के से भी लिख देते हैं, और आधार को ए से लिखते हैं, और यल ये लंब है हमारा, यल लंब हो जाता है, लंब का स्क्वायर। तो हमें करेंगे क्या? देखिए, यहाँ से जो मान दिया है ए का मान है, आधार क्या है? ए है। ए का मान हम यहाँ लिख लेंगे। पहले कर्ण का स्क्वायर देखिए यहाँ पर, तो के का मान जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ क्या दिया है? 3 दिया है, तो 3 लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में जो है ये लंब होगा, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा? 4 है, तो इसे क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर के का स्क्वायर होगा इसे। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9। तो इसे प्लस में फिर 9 लेंगे, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो के इतना रहेगा, तो के का स्क्वायर। फिर इसे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? के का स्क्वायर फिर कितना, इसे जोड़िए, कितना आएगा? हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर ये 25 हो गया। और आप ये जानते होंगे, जिस पर स्क्वायर होता है उसे अब पूर्ण रूप से लिखेंगे पहले। तो ये क्या है? स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? के का जो होता है मान, ऐसे अंडर रूट लग जाता है। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। इसे जब रूट को, तब फिर ये क्या होगा? रूट में होगा। और रूट में जब आपका पहले देखेंगे ये किसका जो वर्ग बनता है, देख लेंगे। अगर किसी का वर्ग है तो हम वर्ग में लिखेंगे, और नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं उसी में। तो ये देखिए क्या है? कर्ण का स्क्वायर, जब ये 25 किसका? 5 का वर्ग है, तो इसे सिर्फ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। ये हमारा क्या हो गया? 5 हमारा कर्ण के का मान आ गया। तो के का मान यहाँ क्या लिखेंगे हम? तब लिख देंगे 5। अब देखिए, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से हल हुआ है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं।